मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यालय मंजूषा निवास देवी का रोड अंबिकापुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र बहादुर सिंह जी आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, जैसा कि अभी आप कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब द्वारा ली गई मीटिंग से आ रहे हैं, चुनाव आयोग ने क्या क्या मीटिंग में आपने सुझाव दिया है, इसके बारे में जानकारी दीजिए महोदय। धन्यवाद। कल भी था, डिप्टी कलेक्टर जी के द्वारा मीटिंग लिया गया था जी। चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। वो अपने हिसाब से पूरे राजनीतिक दलों से सुझाव मांग रहे हैं ताकि आगे चल के वो उसी हिसाब से चुनाव कराया जाएगा, या जो भी चुनाव में विसंगतियां होगी, कमी होगी, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने क्या सुझाव दिया सर? मैंने तरह तरह का सुझाव दिया है। एक तो बीएलओ से संबंधित सुझाव था कि बीएलओ से और अधिक काम लिया जाए, क्योंकि उनको अलग से मानदेय नहीं दिया जाता है, इसलिए वो कंजूसी करती है काम में और दरवाजे न जा करके घर से ही बैठ के अपने कार्यक्रम को संचालन कर देती है, जिससे कि सही रिपोर्ट नहीं मिल पाता है, न चुनाव मतदाता सूची में सुधार हो पाता है। तो उनको कुछ मानदेय दिया जाए जिससे कि वो सही अपना काम करें, और जिसके दरवाजे पे जाएं वो काम करने या मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए। तो वो आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से उनके घर मकान का फोटो खींचे, चुनाव आयोग को प्रेषित करें कि मैंने यहाँ गया था, ताकि वो साक्ष्य के रूप में भी रहे उनके पास। चुनाव आयोग को भी पता चले कि ये सारे मतदाताओं के घर गई थी। तो ये भी एक सुझाव था। दूसरा सुझाव, बड़ा सुझाव ये था कि कोई भी जैसे शासकीय कर्मचारी है, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, किसी भी पद पर हो, अगर पद पर रहते हुए और तत्काल चुनाव आता है और वो अपना लोकप्रियता का फायदा लेते हुए नौकरी से इस्तीफा देते कि चुनाव में तुरंत उतर जाते हैं, जिससे जो लोग राजनीतिक दल के लोग 5 साल से मेहनत किए रहते हैं मार्केट में आम मतदाताओं के पास जाके, उनका पूरा मेहनत असफल हो जाता है, क्योंकि वो शासकीय प्रशासक रहते हैं। प्रशासन के अधिकारी भी उन्हीं के पक्ष में ढल जाते हैं। इसलिए मैंने चुनाव आयोग से मांग किया है कि उन्हें चुनाव में लड़ने से रोका जाए और चुनाव लड़ने और इस्तीफा देने के बीच के गैप बनाया जाए। कम से कम 1 साल की गैप होनी चाहिए। आपका इशारा लगता है ओम प्रकाश चौधरी की तरफ है, वो कलेक्टर थे, अभी मंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग भी इसी लाइन में आते थे। हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग अपना, जैसे कलेक्टर खूब लोकप्रिय हो गए अचानक, भाजपा के या कांग्रेस या अन्य दल, सारे दलों को बोल रहा है, किसी एक ऊपर का आरोप नहीं है, वो उनके तरफ ढले हुए हैं और तुरंत उनके तरफ से टिकट दे दिया जाता है और इस्तीफा देकर चुनाव में आ जाते हैं। बाकी राजनीतिक दल के लोग जो बेरोजगार रहते हैं और 5 साल तक बहुत मेहनत किए रहते हैं मतदाताओं के बीच में जाके, उनके मेहनत पर पूरा पानी फिर जाता है। इसमें उनको इस पर रोक लगनी चाहिए। हमने मांग की है कि चुनाव लड़ने और इस्तीफा देने के बीच में दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी, कितना समय लगेगा? मिनिमम 1 साल, कम से कम 1 साल, क्योंकि वो शासकीय पैसे से लोकप्रियता हासिल किए रहते हैं। ये मेरा आरोप था, तो उसको कलेक्टर साहब ने माना है और चुनाव आयोग को भेजा है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग भी इस सुझाव को मानेगा। सर, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने कई बार न्यूज चलाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरगुजा में आदिवासी विकास विभाग में दैनिक वेतनभोगी में जो पैसा लेकर जो सुरेंद्र सिंह मंडल संयोजक है, उन्होंने पूरे लाखों रुपए कमाए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अनुचित है, और इस पर मैं तो यही बोलूंगा कि सूचना के अधिकार के तहत जो लोग भी काम कर रहे हैं या भ्रष्टाचार के विरोध में पता लगाते हैं कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, उनके मेहनत पर बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है, न तो कोई कार्रवाई कर रही है। सारे रिकॉर्ड दुरुस्त करके शासन प्रशासन के पास रखने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, न कार्रवाई हो रहा है, न कोई सस्पेंड हो रहा है, न उस पर जांच बैठाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है और मैं मांग करूंगा कि इस पर कलेक्टर महोदय विशेष ध्यान दें और इस पर तत्काल कार्रवाई करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंचायत सचिव लोग पूरे छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर है। उनका आज 3रा दिन है। अभी एक तो वही चुनाव में कुछ काम नहीं हुआ, तो ये सचिव लोग अपनी जगह अपनी हड़ताल कर रहे हैं। इससे पूरे गाँव वालों का पूरा जीवन परेशान हो गया है। पंचायत में कुछ काम नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या चाहेंगे आप? बिल्कुल अनुचित है। मैं तो ये भी बोलूंगा, चुनाव से पहले से ही आचार संहिता लागू है, जिसमें नए कार्य पर रोक लगा हुआ रहता है और जनप्रतिनिधियों के पूरे पावर सीज कर लिए जाते हैं, न तो पैसा निकाल सकता है न डाल सकता है। तो इतने दिनों से परेशान थी आम जनता, गांव के ग्रामीण, और अचानक
चुनाव खत्म होते अगर पंचायत सचिव हड़ताल पर चले जाते हैं तो इससे आम जनता बहुत पीसेगी। और मैं ये बोलूंगा कि प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। प्रशासन और ये ग्राम सचिव के बीच में ये गांव आम जनता क्यों पीसेगी, मैं इसलिए सरकार से मांग करूंगा इस पे तत्काल या तो अगर उनका मांग उचित है तो मांग पूरा करें, अनुचित है तो उन पर कार्रवाई करें, लेकिन विलम्ब न करें। इसलिए कि विकास के काम पूरा ठप पड़ा हुआ है, गांव के सरपंच भी परेशान है, बहुत सारे दुकानदार भी उससे जुड़े हुए रहते हैं जो ट्रेडर्स के लोग हैं। सारे दुकानों का हालत खराब है, मार्च का महीना है, सबको कहीं कहीं पैसा देना लेना रहता है। इसलिए हम भी एक व्यवसायी हैं, राजनीतिक के साथ साथ हम भी व्यवसायी हैं, हम भी परेशान हैं। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी पहल करके अगर मांग जायज है तो मांग माने, और नहीं तो जबरदस्ती, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करूंगा, अगर जबरदस्ती अगर लगे कि ये जबरदस्ती हड़ताल कर रहे हैं, बिल्कुल अनुचित है, तो कार्रवाई भी करें। मैं बिल्कुल प्रशासन के साथ हूं अगर ऐसा होता है तो, और इस पर जल्द से जल्द इसका निराकरण करें ताकि आम जनता परेशानी दूर हो सके। धन्यवाद सर।